मांस हमेशा हमें अपने से दूर रखना चाहिए। किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए कोई करे तो वो सही नहीं हो सकता। खाने के लिए आपके पास ऑप्शन ना होए तो सोचें भी कि चलो जी हम मर रहे हैं भूखे, कुछ नहीं है तो सुअर। अमेरिका के लोग सुअर खाते हैं, जापान चाइना पूरा सुअर पर निर्भर हैं। अब आप कहेंगे महाराज जी वहां के लोग तो सुअर खाते हैं। अरे वहां सुअर के सिवा कुछ है ही नहीं तो वहां खाते हैं। पर हमारे यहाँ तो 56 भोग है, उनके यहाँ 56 भोग नहीं है। बोलो हाँ। अमेरिका की महिलाओं से रोटी बनाना नहीं आता, अमेरिका की महिलाओं से रोटी बनाना नहीं आता, उन्हें खाना पीना भी नहीं आता। पर हमारे यहाँ तो हमारे गांव की अनपढ़ दादी जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है वो ऐसा बना देगी कि आज के पढ़े लिखे कुक सारे फेल हैं। क्यों जी? आज आप बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जाते हैं, 7 स्टार होटलों में जाके आप खाइए वहां का भोजन, और वहां का भोजन खाने के बाद अपनी दादी अपनी माँ के हाथ का गांव का भोजन करिए। गांव की वो अनपढ़ दादी इतना स्वादिष्ट भोजन बना देगी कि 5 स्टार होटल में भी आपको इतना स्वादिष्ट प्रसाद नहीं मिलेगा। मतलब आपकी जो अनपढ़ दादी नानी थी वो अपने आप में आपसे कई गुना ज्यादा पढ़ी लिखी है। बोलो हाँ या ना? पहले की अनपढ़ दादियां चूल्हा बनाती थी माटी का, एक चूल्हे में 3 खंड होते थे, एक लकड़ी से 3 व्यंजन बनता था। क्या ये साइंस नहीं है? क्या वो अनपढ़ अम्मा तुम्हारी दादी नानी क्या वो साइंस नहीं जानती? 3 खंड का चूल्हा बनाती थी माटी का। घड़ी नहीं होती थी तो प्रकाश देख करके सूर्य का समय बता दिया करती थी, इतने बज के इतने मिनट हो गए। अनपढ़ थी तुम्हारी नानी दादी लेकिन समय बताती थी, अंतरिक्ष का ज्ञान रखती थी। तो माँ 4 पुस्तकें पढ़ लिए तो अपने आप को ज्ञानी बनाने लग गए, मानने लग गए। हमारा देश अशिक्षित कभी था ही नहीं, जिसको जिस प्रकार की शिक्षा की जरूरत थी वो उस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर लेता था। स्त्रियों को शिक्षा घर परिवार की चाहिए होती थी तो वो घर परिवार की शिक्षाएं लेती थी, है ना? इसलिए सबकी अपनी अपनी शिक्षाएं हैं, सबका अपना अपना लेवल है, स्थितियां। हमारे देश में एक से बढ़कर एक पढ़ी लिखी स्त्रियां भी हुई हैं, न्यायकर्ता स्त्रियां। झांसी की रानी पढ़ी लिखी थी कि नहीं? फटाफट उत्तर दो। पढ़ी लिखी नहीं होती तो एक अकेली झांसी की रानी ने अंग्रेजों को धूल चटा दी। 23 साल की थी, ओनली 23 ईयर, और खूब लड़ी मर्दानी। वो तो अनपढ़ थी क्या? कब की बात है? 1857 की बात है। उस जमाने में इतनी शिक्षा थी कि वो एक लड़की 10 लोगों से 50 लोगों से लोहा ले लिया और अपनी प्रजा के लिए अपनी जान पर खेल गई। क्या पढ़ी लिखी नहीं थी? लोग कहते हैं कि पहले भारत की महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था। तुम मूर्ख हो तो हम क्या करें? पढ़ाया तो जाता था, तुम नहीं पढ़े तो हम क्या करें? नहीं पढ़ाया जाता था तो झांसी की रानी कैसे पढ़ गई? हाँ या ना? आज 23 साल की लड़की चूहे से डर जाती है, कॉकरोच से डर जाती है। पढ़ी लिखी लड़की आज कॉकरोच चूहे से डर के भाग जाती है, मम्मी मम्मी मम्मी। और वो अकेली झांसी की रानी 23 साल की छोरी, उसने देश के लिए पंगा ले लिया अंग्रेजों से, लड़ी अपनी ताकत जब तक थी, लड़ी। हमारे देश की स्त्रियों का इतिहास है, चाहे जीजाबाई का ले लो, चाहे आप रानी दुर्गावती का ले लो, और भी ना जाने कितनी वो स्त्रियां हैं जिनका इतिहास दर्ज है। पर आपको समय कहाँ है पढ़ने का? अपने इतिहास को, अपने भारत को जानने का समय नहीं है आपको। आपको तो बस व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलाना है। तो माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठे। बच्चों को संस्कार दीजिए, मांस नहीं, नहीं मतलब नहीं। जरूरत ही नहीं हम भारतीयों को
क्यों? अमेरिका के लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत है, उनके पास ऑप्शन नहीं है चावल का। आज हो गए, आज ट्रांसपोर्ट चालू है, पर आज के 100 साल पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। हमारे देश में एक राज्य है बंगाल, जहां अभी कथा होने वाली है। अभी कथा है पश्चिम बंगाल की पावन धरती पर, कथा है। आसनसोल में भागवत जी होने जा रही हैं। आसनसोल की पावन धरती पर अभी श्रीमद् भागवत की कथा होने जा रही है। जो पश्चिम बंगाल के भक्त हैं, जो उस क्षेत्र के भक्त हैं, आसनसोल एक जगह है, वहां पर श्रीमद् भागवत की कथा होने जा रही है। तारीख क्या है मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा और समय से आइएगा और कथा का लाभ लीजिएगा। 11 मई से कथा है आसनसोल की पावन धरती पर। 11 तारीख से कथा है आसनसोल में। आप लोग जो देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आप आइएगा। बंगाल आज से सालों पहले वहां पर मछली चावल खाने की परंपरा थी। वहां पर क्या परंपरा थी? मछली और चावल खाने की परंपरा थी। क्यों? क्योंकि उस समय आज के 100, 200, 500 साल पहले ट्रांसपोर्ट व्यवस्था नहीं थी, सड़कें नहीं थी, यहां से लाना ले जाना नहीं था। तो वहां के लोग मजबूर थे, क्योंकि वहां चावल तो होता था पर वहां दालें नहीं होती थी। वहां की भूमि में क्या नहीं होता था? दालें नहीं होती थी, साग सब्जी अधिक मात्रा में नहीं होती थी। तो वहां के लोग मजबूर थे मछली चावल खाने। पर आज वहां की भूमि उपजाऊ हो गई है, अब वहां सब प्रकार की साग सब्जियां, दालें होने लगी हैं। तो जब नहीं था तब तो आपने खाया, ठीक है, पर अब आज तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम रोटी दाल के साथ खा लें, सब्जी के साथ चावल खा लें। अब ना खाओ, जब मजबूरी थी तो चलो कोई बात नहीं, अब तो नहीं। अब तो हमारे पास पेट भरने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, पहले ऑप्शन नहीं थे। तो सुधार यदि हो चुका है तो अपनी बुद्धि को भी सुधार लेना चाहिए। सड़कों में सुधार है, वातावरण में सुधार है, राज्यों में सुधार है, गलियों में, सड़कों में सुधार है, तो फिर विचारों में भी तो थोड़ा सुधार लाने की जरूरत है। विचार वही पुराने कैसे चलेंगे जब पुरानी सड़कें नहीं चलती, पुराने रास्ते बदल दिए गए, पुराने घर बदल दिए गए, तो फिर सोच भी तो बदलो। पुरानी सोच कब तक चलेगी?